ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए हम सभी की प्रेरणा और ऊर्जा के अनन्य स्रोत प्रातः स्मरणीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सभी के बीच में उपस्थित मैं और मेरे साथ पूज्य साध्वी देव गरिमा जी, महिला पतंजलि योग समिति हरियाणा की राज्य प्रभारी आदरणीय सत्या माता जी, राज्य कार्यकारिणी बहन निरुपमा जी, कैथल से राज्य कार्यकारिणी बहन अमर जी और आपकी कुरुक्षेत्र की जिला प्रभारी बहन कमलेश जी और अन्य इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। देख करके हृदय बड़ा प्रसन्न है कि हम अपने जीवन के कोई भी काम करना चाहें, पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की जाती है कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें वो या तो धर्म से जुड़ा होगा, या धन संपत्ति को कमाने से जुड़ा होगा, या अपनी कामनाओं की पूर्ति से जुड़ा होगा, या भक्ति भजन से जुड़ा होगा, जिसको यदि शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तो धर्म अर्थ और काम मोक्ष। और इसके विषय में कहा गया शास्त्रों में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। आप धर्म का पालन करना चाहें, आप धन संपत्ति कमाना चाहें, ध्यान से सुनिएगा माताओं सभी, पीछे तक आवाज आ रही है स्पष्ट? आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहें या भजन सत्संग करना चाहें, चारों चीजों के लिए सबसे आवश्यक यदि कोई तत्व है तो वो है पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, धर्म का काम करना चाहते हैं, एक प्रकार से हम धर्म का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को योग के लिए आयुर्वेद के लिए जागृत कर रहे हैं। उसमें से यदि कोई व्यक्ति योग कर लेता है, उसका कोई रोग ठीक हो जाता है तो ये एक धर्म का कार्य है। लेकिन हम कब कर पा रहे हैं? जब हम स्वयं स्वस्थ हैं। यदि हम स्वस्थ ना रहें तो क्या हमारे पास अधिकार है ये बोलने का कि योग से और आयुर्वेद से स्वास्थ्य ठीक होता है? नहीं है। अगर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इतने कॉन्फिडेंस के साथ एक दहाड़ शेर की गर्जना के समान गरज के यदि वो बोलते हैं कि संसार की समस्त समस्याओं का समाधान यदि किसी एक चीज से मिल सकता है तो वो योग तत्व है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को जिया है। यदि वो आज की डेट में उनको कोई शारीरिक व्याधि हो जाए, कोई ध्यान नहीं रखेगा कि उन्होंने जीवन में कितना पुरुषार्थ किया, कोई ध्यान नहीं रखेगा कि उन्होंने जीवन में कितने लोगों का रोग दूर किया। सिर्फ एक बात होगी कि व्यक्ति रोगी हो गया। तो यदि आपको धर्म का भी काम करना है तो सबसे पहले जरूरी है स्वास्थ्य। कोई भी महापुरुष कितनी भी बड़ी स्थिति हो जाए, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए। तो सबसे ज्यादा धर्म के मूल में क्या है? आरोग्य। क्या है बोलो? आरोग्य। दूसरी चीज आते हैं जो आप सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। हम जीवन निर्वाह करना चाहते हैं अच्छी तरह से, और उसके लिए मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व जिसको हम समझते हैं, मुख्य तत्व है या नहीं है ये और अधिक विचारणीय बिंदु है। जिसको जीवन निर्वाह के लिए सबसे मुख्य तत्व हम जिसको समझते हैं धन संपत्ति समृद्धि, उसके लिए भी स्वास्थ्य जरूरी है। आप बिजनेस करते हो या खेती करते हो या घर के काम करते हो, या आप पॉलिटिशियन हो, या आप डॉक्टर हो, या आप टीचर हो, या आप जज हो, कुछ भी हो, अपनी नौकरी अपने काम आप तभी तक कर सकते हो जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है। आप कितनी मेहनत करो, कितना आपका टाइम इंपॉर्टेंट हो, आप कितने प्रोग्राम छोड़ देते होगे, कुछ भी करते होगे, लेकिन यदि पता चल जाए कि शरीर में दिक्कत आ गई तो सारे काम छोड़ करके पहले
हॉस्पिटल जाओगे, क्योंकि पता है, इस चीज को हम समझते हैं कि शरीर साथ देगा तो ही हम जीवन के कार्य कर सकते हैं। इसलिए यदि भौतिक जीवन में भी ऐश्वर्य प्राप्त करना है, धन दौलत संपत्ति मान प्रतिष्ठा पद भी यदि प्राप्त करना है, उसके निर्वाह के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य। फिर काम, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। किसी को घर बनाना होगा, किसी को गाड़ी खरीदनी होगी, किसी को महंगा सा फोन खरीदना होगा, कोई चाह रहा होगा मेरे बच्चे विदेश में पढ़े, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़े। अलग अलग प्रकार की सबकी इच्छाएं हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए भी क्या करनी पड़ती है? मेहनत। क्या करनी पड़ती है? ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। वो साधु सन्यासी हो या वो गृहस्थ हो, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का इंसान हो, मेहनत तो वो पूरी करता है, पूरी जिंदगी करता है, सुबह से शाम तक करता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको बिना मेहनत के मिल जाए। अगर किसी ने बहुत बड़े बड़े साम्राज्य भी प्राप्त किए हैं, तो किसी को यदि अपने माता पिता से मिल चुका है तो उनके माता पिता ने भी मेहनत करके ही संजोया है। उनके माता पिता ने नहीं तो दादा दादी ने संजोया होगा। किसी ना किसी ने मेहनत की है, तब जाकर के चीज हमारे पास है। और यदि मेहनत नहीं करता बच्चा तो दिया हुआ भी चला जाता है। तो यदि कोई इच्छाओं की पूर्ति करनी है, उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। मेहनत होती है इस तन से और इस मन से, और उसके लिए जरूरी है कि ये तन और ये मन स्वस्थ रहे। धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, चौथी चीज आ जाइए मोक्ष। आनंद आता है ना जब भजन में बैठते हैं। अभी कितना अच्छा लग रहा होगा, कोई भजन चल जाए बढ़िया ढोलक मंजीरा के साथ, तो आनंद आ जाएगा। कीर्तन कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, भजन कर लेंगे, अच्छी बातें सुन रहे हैं। लेकिन अभी आप में से किसी एक के पेट में दर्द होने लगे या सर में दर्द होने लगे, देखो कितने कंजस्टेड तो बैठे हो, घुटने में दर्द होने लगे, तो ध्यान क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं रहेगा, ध्यान इस पे रहेगा। थोड़ी सी जगह मिल जाती तो घुटने फैला लो, पैर लंबे कर लो। ये सबके जीवन का सत्य है। आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाए तो आपको बातें कितनी अच्छी लगे, आपको उठ के जाना पड़ेगा। मन में आएगा थोड़ी देर और बैठते, लेकिन क्या करें, सर दर्द हो रहा है। तो भजन सत्संग भी आप तब कर सकते हो जब आपका तन साथ दे। इसलिए कहा गया, हम यदि कोई सेंटेंस कहा जाता है तो उसकी गहराई तक जाएं। इसलिए कहा गया कि संसार की आपकी जितनी समस्याएं इन्हीं चार चीजों से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो इन्हीं चार चीजों में बाधक बनती हैं, इसलिए वो हमको प्रतिकूल लगती हैं। तो संसार की समस्त समस्याओं का समाधान यदि कहीं है तो योग में है। अब कोई सोचे कि सुबह हाथ पैर हिलाने से सारी समस्याओं का कैसे समाधान होगा? है अजीब बात, लगी क्या नहीं अजीब बात? कि सुबह सुबह आकर के हम मैट पर बैठ जाएं, 4 आसन कर लें। ठीक है, आप बोलो कि इससे स्वास्थ्य ठीक होता है तो फिर भी माने। आप कह रहे हो सारी समस्याओं का समाधान होता है, कैसे हो सकता है सारी समस्याओं का समाधान? तो हमको थोड़ा गहराई में जाने की जरूरत है। सुबह मैट पर बैठ करके योग करना, ये योग का बहुत बाहरी पक्ष है, जहां से हम शुरुआत करते हैं। लेकिन योग केवल इतना नहीं है। अगर एक छोटी सी भी परिभाषा योग की ले ले, वैसे तो योग का बहुत विस्तार है। हमारे जीवन के सारे सत्य एकमात्र योग सत्य में समाहित है, यदि हम उसको पूरा समझ ले तो। एक छोटी सी परिभाषा भी ले, महर्षि पतंजलि जी ने प्रारंभिक योग सूत्र लिखा, अथ योगानुशासनम। अगर योग शब्द को यदि हम अनुशासन भी मान ले तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि हमारा जीवन अनुशासित हो, यदि हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो। अब अनुशासन सिर्फ योग के लेवल पे नहीं, एक्सरसाइज के लेवल पे नहीं, अनुशासन सिर्फ आपकी डेली रूटीन के लेवल पे नहीं, अनुशासन सिर्फ खान पान के लेवल पे नहीं। आपका खान पान अनुशासित, आपका बोलना चालना अनुशासित, आपका सोचना विचारना अनुशासित, आपका देखना सुनना अनुशासित, आपका व्यवहार अनुशासित, आपके विचार अनुशासित, आपके क्रियाकलाप अनुशासित। ये डिसिप्लिन यदि आपकी लाइफ में रहेगा तो ना तो कोई रोग होगा, ना कभी आपके निर्णय गलत होंगे। और यदि अनुशासित जीवन रहेगा तो ऑब्वियसली आप मेहनत पूरी करेंगे, और जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। और उसके बाद भी यदि कभी हम ऐसा देखा जाता है कि हम तो इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ कठिनाई आ रही है, साइड में एक व्यक्ति है वो तो बिल्कुल उसके जीवन में कोई नियंत्रण ही नहीं है लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, तो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ा सत्य है कर्मफल सिद्धांत। उसको भी हमेशा ध्यान रखना है। हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन कुछ चीजें यदि हमारे साथ प्रतिकूल हो रही हैं तो हमारे किसी जन्म के कर्मों का फल है।
वो व्यक्ति जिसका जीवन पे कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, उसके अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन अभी जो वो गलत कर रहा है वो उसकी वैसी स्थिति होगी कि अगले जन्म में वो अच्छा भी करेगा, लेकिन उसको लगेगा मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कर रखा है। अब इसको हो सकता है कोई मानते हो कोई ना मानते हो, तो ये तो देखो मानने वाली बात है। जो स्वसिद्ध स्वतः प्रमाण वेद है, वेद का यह सिद्धांत है जिसको पूरी दुनिया ने माना। साइंटिफिकली भी अब इस पर रिसर्च हो चुके हैं पुनर्जन्म और पूर्व जन्म पर। तो इसके लिए तो कभी किसी के मन में डाउट हो तो विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, तो प्रसंगवश मैंने बात कह दी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो, हमारा जीवन अनुशासित हो। अब हम आए हैं, जैसा कि पूज्य साध्वी जी ने आपको बताया कि पतंजलि योगपीठ से हम आए हैं श्री स्वामी जी महाराज का संदेश लेकर के। बहुत पुराने समय से जुड़े हुए लोग हैं हम, तो आप सभी की शुभकामनाओं से, आप सभी के पुरुषार्थ से प्रेरणा लेते हुए और सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने जो पुरुषार्थ किया है, क्योंकि जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवद गीता योग का ग्रंथ है। अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, हठ योग, अष्टांग योग, अगर गूढ़ता के साथ उसके रहस्य तक जाया जाए तो सारे योग श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है। वो कर्म हो या कर्म संन्यास योग हो या मोक्ष संन्यास योग हो या भक्ति योग हो या विश्व रूप दर्शन योग से लेकर के सब कुछ एक इतने 700 श्लोक के ग्रंथ में समाहित है। उस पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। और इस पवित्र भूमि पर, कुरुक्षेत्र की धरा पर, यज्ञ के अनुष्ठान के पश्चात इतनी बड़ी संख्या में सारी पवित्र माताएं बहनें उपस्थित हैं और हम योग की चर्चा कर रहे हैं। इससे सुंदर वातावरण और इससे सुंदर सौभाग्य हमारा और क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, सभी जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जितने महापुरुष हुए हैं वो उसी ईश्वर का अंश है। तो जब जब समाज में किसी भी प्रकार का गलत, किसी भी प्रकार की कुरीति, किसी भी प्रकार का अत्याचार, जब जब भी धर्म पर विपत्ति आई है, तब तब कोई ना कोई एक ऐसा युग दृष्टा, एक ऐसा धर्म पुरुष आगे बढ़ा है जिसने समाज को, एक संसार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। वो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, वो स्वामी विवेकानंद हो, या आदि गुरु शंकराचार्य हो, या उनकी पूरी शंकराचार्यों की परंपरा हो। ठीक है, समय काल के साथ कई बार परिवर्तन आते हैं, हम अपनी जड़ों से दूर हटते जाते हैं, नए सिद्धांत परंपराओं से जुड़ते जाते हैं, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन यदि हम अभी जो वैध है, निषेध की बात नहीं करेंगे, जो विधि है उसकी बात करें, तो समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सत्य, मैं क्यों इस बात को कह रही हूँ कि जब कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ता है किसी लक्ष्य को लेकर के, तो वो अकेला कभी कुछ नहीं कर पाता। जब जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ा है तो उसका साथ देने के लिए समाज का समझदार वर्ग, समाज का वरिष्ठ वर्ग हमेशा उसके साथ के लिए खड़ा रहा है। वो आप अपने हमेशा से स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के जितने क्रांतिकारी हुए हैं उनके जीवन को देख लीजिए और प्रत्यक्ष रूप से श्री स्वामी जी महाराज को देख लीजिए। यदि वो आगे बढ़े, यदि आज व्यक्ति घर घर में योग हो रहा है, तो उसके पीछे संगठन के कितने ही कार्यकर्ताओं ने कितने ही वर्षों से लगातार पुरुषार्थ किया है, तब जाकर के ये कार्य योग का जन जन तक पहुंच पाया है। तो एक बार तो इतने वर्षों से जो स्वामी जी महाराज के साथ योग के इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं और सतत उनकी यात्रा प्रवाहमय है, उनके लिए एक बार स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से। वो अभिनंदन के पात्र हैं। तो उसी योग की उस प्रवाह को लेकर के हम भी आप सभी के बीच में आए हैं, क्योंकि एक वाक्य में बोलूं कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का क्या लक्ष्य है, इस लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। उनके हर एक्टिविटी, हर कार्य, हर एक
क्रियाकलाप के पीछे आपको यही लक्ष्य नजर आएगा। एकमात्र लक्ष्य है कि भारत को किसी काल में जो गौरव प्राप्त था, यदि संसार में किसी भी प्रकार की समस्या आती थी, वो आर्थिक हो, व्यवहारिक हो, वैयक्तिक जीवन से जुड़ी हुई हो, या वो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हो, या वो राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई हो, वैज्ञानिकता के स्तर पर देखा जाए, कला संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, अगर कहीं सबका कोई आदर्श था वो भारत था। अगर 17 बार भारत पर आक्रमण हुआ, यदि 17 बार भारत को लूटा, इतने समय तक राज किया, इतने लोगों की निगाहें यदि गड़ी रही भारत पर, तो कुछ रहा होगा, तभी तो हुआ। उसके बाद भी भारत ने पारतंत्र स्वीकार तो नहीं किया। तब कहते पारतंत्र स्वीकार किया जब संघर्ष बंद हो जाते, अपने अपने स्तर पर संघर्ष होते रहे। फलस्वरूप आज हम उस स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत सी चीजों में परतंत्र हैं। उसके बारे में मैं बात करूंगी। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है, जो गौरव भारत को प्राप्त था, वो गौरव भारत को पुनः प्राप्त कराना है। और ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। भारत पुनः आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, शब्द को समझिए, गहराइयों पर जाइए शब्द की, आर्थिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से विश्व की महाशक्ति बने, ये एकमात्र संकल्प है। और जितने प्रयास हो रहे हैं वही उस संकल्प के आधार तले हो रहे हैं। उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना हो, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना हो, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना हो, कृषि के क्षेत्र में कार्य करना हो, व्यापार के क्षेत्र में कार्य करना हो, जिस क्षेत्र में कार्य करना पड़े उस क्षेत्र में किया गया है और कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए विजय प्राप्त हो रही है। इतने संघर्षों के बाद भी, कितनों का संघर्ष, कितने विरोधी हैं, उसके बाद भी हर कार्य में विजय प्राप्त हो रही है। इसका यदि कोई मूल आधार है तो वो योग है। अब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। आंदोलन का वो काल था, आप सभी जानते होंगे, हमसे ज्यादा जानते हैं। आंदोलन का जब काल था तो हर एक राज्य के हर एक जिले तक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पहुंचे थे। लेकिन कार्य की दृष्टि से अब इस तरह का प्रवास कि हर एक जिले तक, हर एक तहसील तक पहुंच पाए, वो बड़ा कठिन है। तो अपने प्रतिनिधि के रूप में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमको अपना संदेश लेकर के, उनका आशीष लेकर के आप सभी के मध्य भेजा है कि जैसे मैंने एक बार भ्रमण किया था पूरे देश का, वैसे अब आप निकलो। क्योंकि कोरोना के दौरान या बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा जिसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया, थोड़ा सा प्रवाह थम सा गया, उस प्रवाह को फिर से जारी करना है। योग हर एक घर में हो, हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक प्रौढ़ और हर एक वृद्ध, आयु की कोई सीमा नहीं, हर कोई योग से जुड़े, अपनी जड़ों से जुड़े। अब योग की बहुत बात हो गई, अब बात करते हैं योग से जुड़े, योग करें, ठीक है, लेकिन हम जुड़ भी तब पाएंगे जब हमारे मस्तिष्क में हर चीज का स्पष्टीकरण होगा। हम सुनते रहे योग करो, योग करो, योग करनी अच्छी बात है, तो करेंगे तो, लेकिन मन में एक स्पष्टता होनी चाहिए कि करें तो क्यों करें, ना करने से क्या हानि है, करने से क्या लाभ है, क्या बिना किए भी रहा जा सकता है, नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, ये चीजें भी हमारे दिमाग में स्पष्ट होना जरूरी है। यदि ये चीज नहीं होती तो हमारी प्रवृत्ति आसानी से नहीं होती। हम एक दिन करेंगे, सुन के कर लिया, फिर छोड़ देंगे, 2-4 दिन किया, फिर छोड़ देंगे। तो उस चीज को भी स्पष्ट आप सभी के सामने करती हूँ। योग क्यों करें, प्राणायाम क्यों करें, यज्ञ क्यों करें, और अपनी आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, जो प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, उनको हम क्यों ज्यादा श्रेय दें, इसका क्या कारण है, उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप में से कौन ऐसा है जो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि मेरे शरीर में कहीं से कहीं तक 0.00% भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं? कौन कह सकता है पूर्ण स्वस्थ है? आप योग करते हैं? हाँ जी, इसलिए मैंने सबको बताने के लिए कहा। आपकी हाँ मैं सबको सुनाना चाहती थी कि योग करते हैं, तो भाई जी ने कहा हाँ। उसके अलावा कोई ऐसा है?
नहीं है ना? हर किसी को कुछ ना कुछ। आप भी है, बहुत अच्छी बात है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखिए, किसी को घुटने में दर्द होगा, किसको है? हाथ उठाओ जरा। सभी को। मेरे को ये झूठ क्यों बोला? कमर में दर्द, हाथ उठाइए। कमर दर्द सर्वाइकल, थायराइड, उठाते जाओ, मैं जरा देखूं तो। मोटापा, सभी को ही। कब्ज की शिकायत, गैस, तक बहुत सारे तो शर्म के मारे नहीं उठा रहे। चलिए, पथरी, बहुत सारी समस्याएं, किसी को कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। दिन भर में एक बार मुंह से आह निकल ही जाती है कि ये और क्या झंझट है। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आप में से बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हम योग कर रहे हैं, हमको रोग है, लेकिन हम 6 साल से 10 साल से योग कर रहे हैं। लेकिन यदि मैं पूछूं, निरंतरता से करते हैं? बिना एक दिन का भी गैप किए करते हैं? फिर कोई कहेगा कि हाँ निरंतरता से करते हैं। फिर उसमें दूसरी चीज़ आ जाती, पूरी विधि से करते हैं, दूसरी चीज़ आ जाएगी। तीसरी चीज़ आ जाएगी, जितनी टाइमिंग ज़रूरी है उतना टाइम देते हैं। कोई बोले एक बार मंडूकासन में नीचे गए, वापस आ गए कहने को कि हम डेली योग करते हैं, पूरी विधि से किया। चौथी चीज़, चलिए 3 चीज़ भी करते हैं, पूरे एकाग्र रहते हैं योग के समय कि दिमाग 10 जगह घूमता रहता है। ये कारण होते हैं। हमने एक चीज़ है कि योग करना है, लेकिन हम उस चीज़ में प्रवृत्त हो रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। आप योग करने का संकल्प लें पहले तो, फिर योग की विधि क्या है। दूसरी चीज़, ये तो हो गई मेथड। दूसरा, योग की टाइमिंग क्या है, आपको कौन सा आसन कितनी देर करना है, आपके रोग के अनुसार कितनी देर आपको प्राणायाम करना है, वो आप कर रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आप कंटिन्यू है या नहीं, 1 दिन किया, 3 दिन नहीं किया, सप्ताह भर किया और 2 दिन नहीं किया। जहाँ लेकिन बट यदि ये चीज़ें आ जाती, वहाँ आपका पूर्ण समर्पण नहीं है। आपने बीमार होने के लिए तो पूरा समर्पण किया है, बीमार होने के लिए पूरा समर्पण किया, सारी लापरवाहियां की हैं। स्वस्थ होने के लिए भी पूरा समर्पण करना पड़ेगा। बीमार होने के लिए आपको 40 साल लग गए, 40 साल की मेहनत करने के बाद बीमार पड़े हो। अब कोई कहे कि हमने बीमार होने के लिए थोड़ी मेहनत की है, मैं बताती हूँ ना कैसे मेहनत की है। बताओ, आप में से कितने लोग 5 बजे के बाद उठते हैं? हाथ उठाइए, ईमानदारी से उठाना, देखो सन्यासी से झूठ ना बोलना। 5 बजे के बाद उठने वाले, 5 बजे के बाद पूरा हाथ सीधा करो। 5 बजे के बाद जो उठते हैं, देखो खूब संख्या है, तो बाद पूछ रहे हैं। 5 बजे के बाद जो उठते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन एक चीज और, आप में से अपना बचपन याद कीजिए, बचपन के कुछ दिन याद कीजिए कि आपके माता पिता आपको सूरज उगने तक सोने नहीं दिया करते थे। ऐसे किस किस को याद आ रहा है? हाथ उठाना। लगभग सारे हैं। तो आप लोगों ने तो फिर भी थोड़ा ठीक किया है। अभी आपकी दिनचर्या खराब हुई इसलिए शरीर ने जवाब दिया। अब देखिए, बचपन से मेहनत कैसे करते हैं बीमार होने के लिए, वो बताती हूँ। अब आपकी आज की जनरेशन को देखना, कंपेयर करना। उठते कितने बजे हैं? जो स्कूल के स्टूडेंट होंगे, जिनके 7-8 बजे स्कूल होगा, उनकी मजबूरी है कि 6 बजे उठ जाए या 5 बजे उठ जाए, नहीं तो वो बिना उठे संडे के दिन पता चल जाता है। और बच्चों को तो छोड़ो, माँ बाप खुद कह देते हैं आज संडे, बच्चे को देर तक सोने दो। तो ऐसे हम मेहनत करते हैं बीमार होने की। खाना देखो बच्चों का, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। किस किस के बच्चे नहीं खाते? एक बार भी नहीं खाया, कभी नहीं खिलाया बच्चे को? हाथ उठाओ। नहीं है ना? हर किसी के बच्चे आजकल फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। बहुत सौ के बच्चे नॉनवेज भी खाते होंगे। तैयारी कर रहे हो ना बीमार होने की बचपन से। न्यूट्रिशंस प्रॉपर मिल नहीं रहे। कौन स्पोर्ट्स वाले जो होंगे
उनकी जब स्पोर्ट्स की बिल्कुल डेट आ रही है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मैच होने वाला है, ये सारी चीजें होंगी तो फिर फुल्ली वर्कआउट में लग जाएंगे। लेकिन कौन कहता है कि मेरे बच्चे हर दिन पसीना बहाते हैं? बताओ किसको, कौन कह सकता है? एक भी हाथ नहीं उठा। तैयारी हो रही है क्या नहीं बीमार होने की? जबकि यदि स्वस्थ रहना है तो 5 बजे से पहले उठो। पहली चीज, अपने खाने पीने पे ध्यान दो। एक बार भी गलत आहार नहीं, एक बार भी गलत खाओगे आपकी शक्ति कम होगी। तीसरी चीज, यदि स्वस्थ रहना है, माताओं इधर ध्यान दो, इधर देखो सारे, देखो हम बच्चों को चंचल बोलते हैं। कैसे योग हो पाएगा जब एक आवाज आई नहीं साइड में कि सबकी नजरें साइड में? इतनी एकाग्रता रखो, संकल्प के साथ बैठो कि यदि कोई आया है उनको हम सुनने बैठे तो हमको सुनना है। इतना नियंत्रण हमारे ऊपर होना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो दिन भर में कम से कम आपका एक बार शरीर पसीने से तरबतर होना चाहिए। ये ही नियम यदि आप फॉलो करते हैं तो अपेक्षा कीजिए कि हम जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आपको अधिकार नहीं है बोलने का कि हम स्वस्थ रहें, नहीं रह सकते। तो कुछ स्वस्थ वृत्त हैं। अब देखो, जो रोग हो गए, आयुर्वेद के बारे में और योग के बारे में कहा गया। पूज्य साध्वी जी ने बताया था, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य च विकार प्रशमनम। योग और आयुर्वेद क्या करता है? जो रोगी है उसके तो रोग को ठीक करेगा और जो निरोगी है उसको निरोगी बनाए रखेगा। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, फिर भी आप लोगों से कई गुना ज्यादा हर दिन योग करते हैं। सुबह 5, पौने 5 से लेकर के 7:30 तक, फिर उसके बाद इंडिया टीवी पर लगे रहते हैं लगातार, और पहले अपना करके आते हैं। 3 बजे उठ जाते हैं स्वामी जी महाराज। 3 बजे उठ के धरती माता को प्रणाम करके, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, गौ माता की सेवा करके हर दिन गाय का गोबर उठाते हैं। हर दिन, एक दिन नहीं चूकता। हर दिन योग के बाद जाकर के गाय को ग्रास देते हैं। ये परंपरा है हमारी, वो आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी ये नियम हमारे घर में होने चाहिए। ये जो राहु केतु भूत प्रेत पिशाच ग्रह नक्षत्र, कितनी सारी चीजें हम सोचते हैं और सुनते हैं ना, ध्यान से सुन लो। जिस घर में यज्ञ हो रहा है, जिस घर में गाय की सेवा हो रही है, जिस घर में संध्या उपासना हो रही है, जिस घर में दान दिया जाता है, और जिस घर में शास्त्रों का अध्ययन होता है, और जिस घर में तुलसी का वृक्ष है, घी का दिया जिस घर में हर दिन शाम को जलता है गाय के घी का, उस घर में कभी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। ये या तो ऐसे मान लो मेरे सुनने से, लेकिन हमने इस पर रिसर्च भी कर लिया है। यज्ञ का गाय के संपर्क में रहने का, जिस घर के लोग गाय के संपर्क में हैं, और ऐसे बच्चों पर स्टडी की, ऐसे बच्चे जिनका बचपन गायों के आसपास बीतता है, जिनके घर में गौ सेवा होती है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने, जो बिल्कुल घृणा का भाव है जिनके प्रति, इम्यूनिटी चेक की गई, एक का लेवल यहाँ और एक का लेवल यहाँ। तो ऐसे सिर्फ एक ट्रायल नहीं किया जाता। किसी भी चीज को बोलने के लिए कम से कम उस पर कई 100 ट्रायल किए जाते हैं, तब जाकर के प्रामाणिकता से बोल पाते हैं। क्योंकि एक ट्रायल में तो चीजें इधर उधर हो सकती हैं। कई ट्रायल किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, अलग अलग आयु वर्ग पर किए जाते हैं, अलग अलग चीजों पर किए जाते हैं, तब अधिकार आता है कि हम उस चीज के बारे में बोल पाए। तो हमें, जो मैंने पहले बात जहां से शुरू की थी, यदि स्वस्थ रहना है तो हमारे जीवन में होना चाहिए अनुशासन, सबसे बड़ी चीज। अब यदि हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे अनुशासन आवश्यक है। सबसे पहले खाने पीने की बात करें। अगर हम योग पूरा कर रहे हैं और प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो हमको लाभ नहीं होगा पूरा। थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, पूरा नहीं होगा। हम प्राणायाम खाली कर रहे हैं और योग नहीं कर रहे हैं तो भी पूरा लाभ नहीं होगा। आप योग प्राणायाम दोनों करो, लेकिन आपका खाने पीने पर कंट्रोल नहीं है तो आपको पूरा लाभ नहीं होगा। मान लीजिए मैं आज आपके पास आऊं, मैंने बताया कि घुटने में यदि दर्द है या कमर में दर्द है तो यही आसन कर लो, ठीक है, आपने कर लिए, आपने डेली भी किया, आपने एकाग्रता से भी किया, आपने टाइमिंग भी सही रखी, लेकिन आपने परहेज नहीं किया तो आपका रोग ठीक नहीं हो सकता।
आप वात रोगी हो, आप वात बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हो, आपका वात रोग ठीक नहीं हो सकता। आप कफ रोगी हो, आप कफ बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कौन सी चीजें कफ बढ़ाती हैं, आप वो खा रहे हो। आप कितना ही मेडिसिन ले लो, कितना ही कुछ कर लो, यो रोग ठीक नहीं होगा। आपकी पित्त प्रकृति है, पित्त के कारण कई सारे रोग हो रहे हैं, एसिडिटी हो रही है या स्किन डिजीज हो रही है, लेकिन आप खाना सारा तला भुना और मिर्ची नमक सब खट्टा तीखा सारी चीजें खा रहे हो। आप कितनी औषधियां खा लो, रोग ठीक नहीं होगा। और ऊपर से यदि हम एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं तो और उसके एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो हम कितने प्रमादी हो गए, आप ये सोचिए, कितने आलसी हो गए हैं। हम ये सोचते हैं कि एक दवा खाए और हमको आराम मिल जाए, जबकि उसमें हमारे पैसे जा रहे हैं। लेकिन यदि आप हर दिन 1 घंटा योग के लिए निकाल लेते हैं तो आपको रोग कभी नहीं होगा, और जिनको हो गया है उनका रोग धीरे धीरे ठीक हो सकता है। यह हम एविडेंस बेस्ड हमने स्टडी की है, उसके बाद बोल रहे हैं। पतंजलि वेलनेस आप में से कौन कौन गया है? कोई गया पतंजलि वेलनेस? पहले से जुड़े हुए लोग हैं। पतंजलि वेलनेस में बहुत लोग आते हैं, अलग अलग जिनका स्तर है आर्थिक रूप से। कोई बहुत गरीब भी आता है, मिडिल क्लास फैमिली भी आती है, बहुत रिच लोग भी आते हैं, एनआरआईज भी आते हैं। उन्होंने कई लोग अपने अनुभव बताते हैं कि हमने तो सब जगह ट्राई किया, भाई घर में पैसा यदि है तो स्वास्थ्य के लिए तो हम कितना भी खर्च कर लें, स्वास्थ्य दो, पैसा हमारे पास है। लेकिन स्वास्थ्य कभी भी पैसे से नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। आपके पास पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता। आपके पास 56 भोग सामने आ जाए आपकी एक चुटकी में, पेट में खाना ना पचे तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। आपके पास कितने ही बेडरूम बड़े आलीशान लगे हों, मखमल के गद्दे बिछे हुए हों, कई 100 बेडरूम आपके पास हों, लेकिन यदि डॉक्टर आपको कह दे कि आपको तो हार्ड सरफेस पे सोना है, जमीन पर सोना है, तो धरे के धरे रह जाएंगे कि नहीं? तो स्वास्थ्य कितना जरूरी है। हम इन चीजों के लिए अनभिज्ञ बने रहते हैं। रोग के 2 मुख्य कारण हैं। क्यों हम योग प्राणायाम से आपको जोड़ते हैं? रोग के मुख्य 2 कारण हैं। एक है लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहने लगा है। अब देख देख करके, सुन सुन करके हॉस्पिटल्स में भी अब जा करके योग के सेशन लगने लगे हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, एमबीबीएस कॉलेजेस में योग के सेशन लगने लगे हैं अब। तो अब तो पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया जान रही है। एक सबसे बड़ा कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। आप आज जितने रोगी हैं, हमारे माँ बाप उससे कम रोगी थे, हमारे दादा दादी उससे भी कम रोगी थे, हमारे परदादा परदादी उससे भी कम रोगी थे। उनकी इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा थी। इम्यूनिटी धीरे 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 कम हो गई। आपके परदादा की जितनी थी उससे आपकी दादा की उससे कम, पिताजी की उससे कम, आपकी उससे कम, आपसे कम आपके बच्चों की है, और बच्चों से कम नाती पोतों की है। ये आप देख रहे हो। जो रोग पहले 60-70 में हुआ करते थे, फिर 40-50 में होने लगे, फिर 20-30 में होने लगे, अब वही लोग 10-20 साल की उम्र में होने लगे हैं। आर्थराइटिस के बारे में कहा जाता था कि 50 के बाद होता है, लेकिन आज वो 20-30 साल में बच्चों को आर्थराइटिस होता है। चश्मे 50-60 के बाद चढ़ा करते थे, लेकिन आज 11th-12th के बच्चों को कम करो, 5th-6th के बच्चों को और कम करो, 1st-2nd के बच्चों को और कम करो, पैदा होते ही बच्चों की आंख पर चश्मे चढ़ते हैं। डायबिटीज के बारे में जब हम पढ़ते थे तो कहा जाता था कि डायबिटीज एक उम्र के बाद होती है, जब पेनक्रियास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन आज कोई एज नहीं रही। डायबिटीज 5 साल के बच्चे से लेकर के 3 साल के बच्चे तक को भी हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। हार्ट अटैक कहा जाता था कि जिंदगी भर के संघर्ष झेलते हैं, कितने अनुभव जिंदगी के हैं, उसके बाद कई बार हार्ट अटैक हो जाता है एक उम्र में जाकर के। आज बच्चे मैदान में खेलते खेलते गिर जाते हैं और फिर उठते नहीं है। तो जनरेशन कमजोर हुई है क्या? नहीं। स्टडी की गई तो पता चला कि माँ बाप की इम्यूनिटी से बच्चों की इम्यूनिटी आजकल 30% कम है, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे कभी? और इसके जिम्मेदार भी हम होंगे। अब इसका समाधान क्या है? तो आपको क्या लगता है कि आप एलोपैथी की दवाइयां खा खा करके स्वस्थ हो जाओगे? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आप जानकारी भी बढ़ाओ। आपको शुगर है, कितने शुगर पेशेंट है यहाँ पे? कोई है शुगर पेशेंट? डायबिटीज 1-2 है। आप इंसुलिन लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। अब डायबिटीज, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज के बारे में जानिए। डायबिटीज क्या है भाई? आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन।
इंसुलिन कहाँ से आता है? आपके पेनक्रियास से। आपके पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। वो इंसुलिन यदि प्रॉपर आपके पेनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ग्लूकोज के लेवल को मैनेज करके रखेगा। यदि आपका पेनक्रियास खराब हो जाएगा या लीवर खराब हो जाएगा, यदि सेल्स आपके ग्लूकोज को, इंसुलिन तो उत्पन्न हो रही है, इंसुलिन उत्पन्न होनी बंद हो जाए, टाइप 1 डायबिटीज। लेकिन इंसुलिन तो बन रही है लेकिन आपके सेल्स ग्लूकोज का एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, इंसुलिन का जो ऑर्डर है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस, काम नहीं कर रहा है इंसुलिन। तो क्या करते हैं? अब आप डॉक्टर के पास जाइए तो वो क्या करेगा? अंदर से इंसुलिन नहीं बन पा रही है तो बाहर से इंसुलिन दे देंगे। इसलिए कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को लाइफ टाइम दवाई खानी है और लाइफ टाइम इंसुलिन लेनी है। क्यों? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उसको इंसुलिन चाहिए, और आपका पेनक्रियास ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो क्या करेंगे? बाहर से देने लग जाएंगे। ये कोई समाधान हुआ? ये तो जिंदगी भर दवाई खानी है, जिंदगी भर इंजेक्शन लगवाते रहो, सुबह शाम, कभी इतनी यूनिट इतनी यूनिट। अरे छोटे छोटे बच्चों के शरीर को छलनी करके रख देते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को सुबह शाम 30-30, 35-35, 80-80 यूनिट इंसुलिन लगती है। हम देखते हैं ना पतंजलि वेलनेस में नन्हे नन्हे से प्यारे प्यारे से बच्चे आते हैं। बचपन छिन गया बच्चों का। खेलने कूदने की उम्र में जब जी भर खाना होता है तब बच्चों को मीठा छोड़ना पड़ रहा है। क्या हो रहा है ये? अब इसका समाधान यही है क्या कि हम जिंदगी भर इंसुलिन लेते रहें? आपका बच्चा, एक बच्चा आया, विक्रम विवेक नाम का छोटा सा बच्चा। उनको डॉक्टर्स ने कह दिया, आपके पास कोई, यहाँ पे हो सकता है कोई डॉक्टर्स भी हो, आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपको 10 साल का बच्चा है, 90 साल इंसुलिन लेनी पड़ेगी, ऐसे बोल दिया। पतंजलि वेलनेस में आता, हमने पहले दिन बच्चे की इंसुलिन छुड़वा दी, उसकी डायबिटीज की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब कैसे किया? हम जो थेरेपीज देते हैं, हम जो योग करवाते हैं, उससे बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो पेनक्रियास के जो सेल्स डिजनरेट हो गए हैं योग से, प्राणायाम से, जड़ी बूटियों के सेवन से, आपके पेनक्रियास के डिजनरेट सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। आपका पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप बाहर से डालो। अब वो कैसे होता है? तो चलो मैं आपको औषधि भी बता देती हूँ। मंडूकासन करो। अब कोई कहे हम तो करते हैं, कितना करते हो जी? जब वहां पे कोई डायबिटिक पेशेंट आता है उसको नीचे झुकाते हैं, बोलते उठना मत जब तक ना कहा जाए। कम से कम 1 मिनट तक आप नीचे झुके रहो, और 1-1 मिनट के ऐसे कितने राउंड करने हैं? कम से कम 10 राउंड। 10-10 मिनट तक आप मंडूकासन, योग मुद्रासन करोगे, पवन मुक्तासन करोगे, आपकी इंसुलिन छूटनी ही है। फिर उसके साथ खाने पीने पर संयम। आप वहां जाकर के चाय नहीं पी सकते, आप वहां जाकर के नमकीन नहीं खा सकते, आप वहां जाकर के बिस्किट नहीं खा सकते, आप वहां जाकर के खाना भी नहीं खा सकते। आपको यदि बोला आपका 5 दिन का फास्ट है तो आपको 5 दिन का फास्ट करना पड़ेगा। आप झोली फैला के खड़े हो जाओ जी, 1 रोटी दे दो तो भी कोई नहीं देगा। वो डाइट फिक्स्ड होती है। क्या है ये? अनुशासन है। हमारे शरीर को जितना जरूरत है उतना देंगे। 1-1 सप्ताह के लिए पूरा मेडिकेटेड वाटर, आपको गिलोय का काढ़ा, सर्वकल्पक्वाथ, मुलेठी, अपने अपने रोग के अनुसार मेडिकेटेड वाटर देते हैं, जूस देते हैं, सूप देते हैं, सब्जी देंगे तो उबली देंगे, रोग ठीक हो जाता है। फिर शरीर का शुद्धिकरण करवाते हैं, कुंजर क्रिया वमन करवाएंगे तो पूरा आपकी जो नली है साफ हो जाएगी। नीचे से एनिमा देंगे तो आपकी पूरी आंतें साफ हो जाएंगी। शंख प्रक्षालन करा देंगे, पूरा आपकी आंतें क्लीन। एक शिशु, छोटे बच्चे की आंतें कैसी होती हैं वैसी आंतें हो जाती हैं। पूरा बॉडी का शुद्धिकरण कर देते हैं और फिर उसके बाद मेडिसिन देते हैं। तो मेडिसिन एक बार में असर करती है। क्यों? शरीर तैयार है लेने के लिए। हमने इतना भर रखा है, इतना ठूस रखा है कि गुंजाइश ही नहीं बची है कुछ, तो दवाइयाँ भी फिर असर करना छोड़ देती हैं। तो जीवन में क्या चाहिए? अनुशासन। तो डायबिटीज है तो डायबिटीज योग से, खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, लौकी का अधिक से अधिक सेवन करो। और डायबिटीज के लिए हम कुछ औषधियाँ देते हैं, मधुनाशनी, मधुकृत, इसको रेगुलर ले लो। योग प्राणायाम पूरा करो। कई बार औषधि के बारे में भी ऐसा हो जाता है, हम औषधि देते हैं तो लोग औषधि लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दवाई खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती ना, योग करने में तो जोर पड़ता है। सिर्फ औषधि खाने से नहीं ठीक होगा, उसके साथ आपको योग प्राणायाम भी करना पड़ेगा।
तो जो रोग हो रहे हैं लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण। पहले माताओं कितना काम हुआ करता था घर पे, सोचो, राइस मिल्स थी, राइस मिल जो इतनी लगी हैं बड़ी बड़ी थी, नहीं थी ना, तो चावल कहाँ से आता था, उखल में कूटते थे। चक्की नहीं लगी होती थी दाल की, घर घर में चक्की होती थी। मिक्सी तो आप खरीद के ला नहीं सकते थे, थी नहीं। कहाँ पीसते थे चटनी, सिलबट्टे में। मोटरसाइकिल थी नहीं थी ना, कार थी नहीं थी। खेत जाना था तो कैसे जाते थे, पैदल। ट्रैक्टर थे नहीं थे ना। फसल कैसे उगाते थे, जोत करके। फसल काटने के लिए हार्वेस्टर और थ्रेसर थे गढ़ाने के लिए, नहीं थे। कैसे करते थे, सब हाथ और पैर से। तो स्वस्थ रहते थे, जीते भी थे 150 साल तक, 100 साल तक। अब व्यायाम कम हुआ है कि नहीं, हुआ है, काम कम हुआ है ना। लेकिन बताओ, शरीर को लेकिन जरूरत है कि नहीं, शरीर को जरूरत है पसीना बहाने की। स्वामी जी कहते हैं नींबू की तरह ना निचोड़ दो शरीर को, इतनी मेहनत चाहिए। करते हो, नहीं करते। पहले तो मजबूरी में हो जाती थी, अब हम हो गए हैं आलसी। और उससे भी ज्यादा घर में बहू रानी आ जाए तो तब तो क्या पूछना, फिर तो चेयर ना छूटती। देखो बुरा मत मानना, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आप सब लोग अच्छे हो। एक फैक्ट बता रही हूँ जो सामान्य मन में आता है कि अब बहू आ गई, काम कम हो जाएंगे। काम करते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। पहले इतने सारे काम थे तब भी शरीर वही था। आज सारे काम बंद हो गए लेकिन शरीर वही है। आपके शरीर को वही चाहिए। तो वैसे यदि काम नहीं हो, अच्छा है, चीजें आ गई, हमारा समय बच गया, अच्छी बात है। लेकिन यदि वैसे आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही तो ऐसे करो, योग करो। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, या तो वैसे कर लो या ऐसे कर लो, नहीं तो रोगी रहो। ऑप्शन है, या तो योग या तो रोग, दो ही चीज है। तो या तो राजी राजी मान लो, नहीं तो क्या होगा, रोग आ जाएंगे। जब तक सहना है तब तक सहोगे, जिस दिन अति हो जाएगी उस दिन इलाज कराने जाओगे, इलाज नहीं होगा तो फिर फाइनली आना पड़ेगा, चलो जी वहीं ट्राई कर लेते हैं या योगी ट्राई कर लेते हैं। और फिर उसके बाद सारा कैसे मेंटेन होगा भाई, समय लगता है। बिगाड़ने में इतना समय लगा है तो संवारने में भी लगेगा। फिर उतना धैर्य नहीं रह पाता, उतना पेशेंस हमारे अंदर नहीं आता उतने अच्छे से। अब मान लो मंडूकासन, डायबिटीज हो गई, मंडूकासन करने के लिए बोले, मंडूकासन के लिए पैर मोड़ना पड़ता है, पर घुटने में भी दर्द है जी, पैर कैसे मोड़े। फिर चलो घुटने में दर्द नहीं है, मंडूकासन के लिए पेट पे हाथ रख के झुकना है। विधि क्या है कि आपका सीना सामने घुटने से टच हो जाए, पीछे नितंब आपकी एड़ी से टच रहे। सामने झुके तो पीछे से उठ जाए, पीछे लगाए तो सामने से उठ जाए। मोटापा इतना बढ़ रखा है कि हो ही नहीं रहा। तो जब समय बीत जाएगा, जब आपके पुर्जे पुर्जे में जंग आ जाएगा, उसके बाद आपकी बुद्धि आएगी, तो मतलब क्या। तो जब पता है कि ठीक हो सकता है, उसके बाद भी ना जागे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, मैंने एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो आपको पता ना हो। जितनी बातें मैंने बताई है ना, सबको पता है, सब जानते, कोई बड़ा ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया है। लेकिन बात है जीते कौन है, उसको जीना कितना है। तो हम आपको बताने नहीं आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप स्वस्थ रहिए। और उद्देश्य ये है कि हर कोई स्वस्थ रहे। लेकिन हम आपको योग के बारे में क्यों बता रहे हैं कि वर्तमान समय में स्वस्थता का यदि कोई आधार है तो वो सिर्फ योग बचा है। क्योंकि दवाइयाँ इतने समय तक खा खा करके आपने अपने जीन्स को भी रोगी बना दिया है। आपकी संतानें भी रोगी पैदा हो रही हैं। रोगी माँ बाप संतान पैदा करते हैं तो रोगी बच्चे ही उत्पन्न होते हैं। और ये मत सोच लेना, जिनकी एज हो गई वो सोचेंगे कोई ना, अब तो जीवन गया, 5-10 साल जैसे हैं वैसे बिता लेते हैं। ऐसे सोचने की भूल मत करना। ये भी बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जिस रोग के साथ आपका शरीर जाएगा, जिस चिंता के साथ, जिन आकांक्षाओं के साथ, जिन तृष्णाओं के साथ, जिस तड़प के साथ आपका जीवन जाएगा, उन्हीं सारे संस्कारों को लेकर के आप पैदा होगे। इससे बच नहीं सकते। इसीलिए ये मत सोचना कि उम्र निकल गई, अब योग करके क्या करेंगे, काट लेते हैं जिंदगी ऐसे ही ना। अपना इहलोक भी सुधारना है और परलोक भी सुधारना है। अगला जन्म अच्छा मिले, स्वस्थ रहो। क्योंकि अब एक चीज और, रोगी हम रहते हैं तो हमको लगता है चलो लोग दया कर रहे हैं, 4 लोग आकर के बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं। अरे आप रोगी होकर के भी आपको पाप लगता है। कैसे लगता है? यदि आप रोगी हैं तो सिर्फ खुद का थोड़ी नुकसान कराते हैं। घर में एक बंदा भी रोगी है तो पूरा परिवार परेशान होता है। पूरा परिवार परेशान होता है कि नहीं? उसमें भी अगर घर की माताओं को कुछ हो जाए तो
कुछ हो जाए तो फिर तो पूरे घर का सिस्टम ही खराब हो जाए। एक दिन खाना मत बनाओ, फिर क्या होगा? ना तो बच्चे स्कूल जाएंगे, ना घर के पुरुष काम पे जा पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ये अच्छी बात है, आजकल तो जेंट्स भी खाना बनाने लगे, बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए अब कई बार सेवा के चक्कर में माताएं इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि पति का भी बचा तो खा लिया कौन फेंके, बच्चे का भी बचा तो खा लिया कौन फेंके, कौन नुकसान करे, सारा अपने अंदर डाल लिया। फिर तो ऐसे नहीं करना है। सबको तो अच्छी अच्छी रोटी गरम गरम सेक के खिला दी, रात की रोटी बची खुद खा ली। सबको तो अच्छी अच्छी सब्जी खिला दी, दिन की बची है तो रात में खा ली, रात की बची है तो दिन में खा ली। ऐसे मत किया करो। देखो आपके त्याग भाव को प्रणाम है, बहुत आपके लिए सम्मान है, लेकिन इस सब चीज को करके यदि आप रोगी हो जाते हो तो जिनकी प्रसन्नता के लिए या बचाने के लिए या जो भी चीज के लिए आप ये कर रहे हो, उन्हीं को बाद में कष्ट होता है। जितना बचाओगे, रोगी हो जाओगे तो उतना ही पैसा ले जा करके डॉक्टर के घर भर दोगे। तो उससे अच्छा थोड़ा सा संयम कर लो, थोड़ा सा नियंत्रण रख लो। एक चीज और, कई बार तो प्रमाद की पराकाष्ठा ऐसे होती, मुझे नहीं पता आप में से कितना करती हैं, 2 टाइम का आटा गूंथ के फ्रिज में रख लेते हैं कि रात में आटा नहीं गूंथना पड़ेगा। कई तो 2-2 दिन का, कई तो 3-3 दिन का, कई तो सप्ताह भर का रख लेते हैं। देखो वो रोटी खाने लायक नहीं होती। फ्रिज कैसे काम करता है, उसमें उस फ्रिज को ठंडा रखने के लिए उसमें कितनी गैसें होती हैं। आप खुला रख देते हो फ्रिज के अंदर सब्जी, दाल, रोटी भी, और उसके बाद वो ठंडे ठंडे आटे की रोटी गरम गरम तवे पे डालते हो, वो खाने लायक नहीं रह जाती। फ्रिज का खाना, फ्रिज का पानी, अब देखो ना शरीर को खराब करने वाले कितने काम हम कर रहे हैं। सुबह लेट उठते हैं, खाना पीना अंधाधुंध, सुबह 7:30 से 8 के बीच नाश्ता होना चाहिए, कितने बजे हो रहा है? 9-10 बजे। आपका लंच हो जाना चाहिए 11:30 से 12 के बीच, कितने बजे हो रहा है? 2-2:30 बजे। शाम का खाना हो जाना चाहिए 6:30 से 7 के बीच, कितना हो रहा है? 9-10 बजे। अब 9-10 बजे खाना हो रहा है तो सोओगे कितने बजे? 12-1 बजे। 12-1 बजे सोओगे तो उठोगे कितने बजे? 7-8 बजे। कैसे साइकिल ठीक रह पाएगा? शरीर को खराब करने का काम। प्रदूषण से आप वैसे ही नहीं बच सकते, आपको बाहर जाना ही है, बच्चों को बाहर जाना ही है, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, आप उससे वैसे ही नहीं बच सकते। शुद्ध खाना तो आप खाते ही नहीं हो। कोई कह सकता है कि हम पूरा शुद्ध खाना खाते हैं? यहाँ पे किसान तो कोई बैठे नहीं है, सारे क्वार्टर से आए हुए हैं। खाना कहाँ से लाते हो? अगर किसी का गांव होगा तो गांव से मंगवाते होगे। खेती में भी फर्टिलाइजर आज हर किसान यूज करता है, 1-2 को छोड़ दो। या मैक्सिमम लोग डायरेक्ट चावल दाल सब खरीद के लाते हो, मार्केट से सब्जी खरीद के लाते हो, सब में फर्टिलाइजर होता है। चाह के भी आप जहर से बच नहीं सकते। सुबह दिनचर्या गलत, खाना पीना गलत, व्यायाम कर नहीं रहे हैं, वर्कआउट हो नहीं रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो गई तो एलोपैथी धमके जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होते जा रहे हैं, और फिर हम सोचें कि हम स्वस्थ रहें, तो नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में यदि कोई समाधान है मेरी माताओं बहनों, तो वो है योग, प्राणायाम। आपको स्वास्थ्य अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा, सब कुछ हमारे अंदर ही है। ये तो सत्य हुआ योग का। दूसरा अध्यात्म, व्यवहारिकता, प्रेम, करुणा, क्षमा, वात्सल्य, जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को सुंदर बनाती हैं। समरसता, भाईचारे का भाव, ये चीज़ें कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। हम असंवेदनशील होते जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में आप सभी आकर के बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसी भी स्थिति है कि 10-10 साल से किसी क्वार्टर में रह रहे हैं। आपकी नहीं होगी, लेकिन बहुत लोगों की है कि साइड में कौन रह रहा है नहीं पता। एक जमाना वो था जब लोग गांव में रहते थे, गांव का एक बंदा बीमार हो जाए ना, 10 दिन के अंदर पूरा गांव उसके घर से गुजर जाता था कि जरा देख आए क्या हुआ है, मिल के आ जाएं एक बार। वो संवेदनशीलता आज नहीं रही। आज परिवार आधे घंटे के लिए भी एक साथ नहीं बैठ पाता, मिले भी तो सब अपना अपना फोन लेकर के अपने अपने बेडरूम में। अभी नेट नहीं चल रहा ना, हाँ, तभी इतनी संख्या आ गई। ये अच्छा है, ये अच्छा है। भगवान ये नेट कभी ना चले, बढ़िया है, ये नेट कभी ना चले। ऐसे नेट किस काम का जी, जो संबंधों रिश्तों को उजागर करके रख दिया जिसने। मैं एक दिन बात कर रही थी कि मैं एक बात कर रही थी, मेरे मन में एक विचार आया कि सरकार को एक नियम बना देना चाहिए
सरकार को नियम बना देना चाहिए कि नेट यदि चालू होगा तो उसका भी टाइमिंग होगा। टाइमिंग होगा सुबह 3 बजे शुरू। अगर किसी को नेट चलाना है तो सुबह 3 बजे उठो और शाम को 6 बजे के बाद नेट बंद। 6 बजे के बाद अपने परिवार के साथ बैठो। ये यदि नियम हो जाए तो फिर भी कितने परिवार जुड़े रह जाएंगे। पहले 70 लोग के परिवार भी अच्छे चलते थे, आज 2 हस्बैंड वाइफ भी ढंग से साथ में नहीं रह पाते। क्या दशा हो गई है हमारी? क्यों कारण है? हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपनी विचारधाराओं से, अपने सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। खान पान विदेशी, कपड़े विदेशी, विचार विदेशी, सामान विदेशी, सब कुछ विदेशी, संस्कृति विदेशी। अरे अब पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को अपना रही है। लौट जाओ। हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारा जो पहनावा है, हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे एटिकेट्स हैं, बड़ों का सम्मान, कितनी सारी चीजें, अभिवादन, वो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की परंपरा हो, या यज्ञ की परंपरा हो, या योग की परंपरा हो, या 16 संस्कार की परंपरा हो, या चतुर्वर्णाश्रम धर्म की परंपरा हो, ये हमारे संस्कार, इनसे जुड़ जाओ तभी कल्याण है। नहीं तो भीड़ जहां जा रही, अंधे बन के पीछे चले जा रहे हैं। भेड़ चाल में एक गिरी तो सारे गिरे। जरा साइड हट करके देखो तो कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, पता भी है? देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, खा क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या पहन रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। देखा देखी चले जा रहे हैं। तो खैर ये एक अलग बात है। बहुत सारी बातें, कितना सारा समय हो गया, मन कर रहा मैं बोलती जाऊं, आप लोग भी शायद सुनते जाओ, लेकिन समय की भी मर्यादा है। तो प्रार्थना इतनी ही है आप सभी से। शुरुआत कहाँ से करें? देखो कितनी सारी चीजें हो गई, बातें तो कितनी बता दी। अच्छा एक चीज और बोलती हूँ, यहाँ पे कई कैटेगरी के लोग बैठे हैं। एक है जो अभी के अभी सुन के निकाल रहे हैं, सुन लिया निकाल दिया खत्म। दूसरी कैटेगरी के हैं जो यहाँ से बाहर निकलते यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तीसरी कैटेगरी के जो घर जाते तक आपस में बातचीत करते जाएंगे, अरे साध्वी जी आई थी, अच्छी बातें बता रही थी, अच्छा बोल रही थी। चौथे घर में जाकर के सब गया। पांचवे घर के लोगों के साथ बैठ करके बात कर लेंगे, एक आई थी हरिद्वार से, अच्छा बोल रही थी, लेकिन खाली बात करेंगे। छठे सोचेंगे चलो पालन कर लेना चाहिए तभी तो, नहीं तो जाने का क्या मतलब, लेकिन कर नहीं पाएंगे। सोचेंगे जरूर पर कर नहीं पाएंगे। सातवें करने की कोशिश भी करेंगे लेकिन बीच में छोड़ देंगे। कोई कोई ऐसा होगा जो ऐसा है वो धन्य है, और सारे ऐसे हो जाएं कि जितना कहा है पता तो हमको था, लेकिन अब से हम पालन भी करेंगे। ऐसा यदि आप करें तो हमारा आना भी कृतार्थ हो जाए, हमारा आना सार्थक हो जाए। तो देखो मैंने जो बात कही थी, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ना पता हो, सब आपको पता है। हम बताने नहीं आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि अपने जीवन को अच्छा बनाइए, स्वस्थ रहिए। अब देखो भाई सन्यासी हैं और स्वामी जी महाराज तो अपने आप को कहते हैं मैं तो इंटरनेशनल भिखारी हूँ, सबसे मांगते हैं। भाई धर्म का काम है, मांगना तो पड़ेगा, बिना मांगे बड़े बड़े काम होते नहीं। ये धन्यवाद है पूरी जनता की कि बहुत लोग सहायता भी करते हैं। आप में से भी जो समर्थ है ना, खैर ये अलग बात है। मेरा भी अधिकार है, मैं उनकी शिष्या हूँ तो मैं भी कुछ मांगू। साध्वी जी उनकी शिष्या है तो वो भी कुछ मांगे तो दोगे? देखना चिंता की रेखा, मौन, ये मांगने की बात कहाँ से आ गई बीच में? पहले तो ऐसी बात कोई हुई नहीं थी, हमें पहले से बताते कि मांगने वाले भी हैं। देखो मांगेंगे हम वही जो आप दे सकते हैं। देखो आप में से कितने के मन में ऐसा आ रहा होगा कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, या कोई कह रहा हो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। हम बैठते हैं ना माताओं के बीच में तो कई बातें सुनते हैं, तो कई सारे प्रश्न मन में आ रहे होंगे। इनने संन्यास ले लिया, इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ दिया, इनको याद नहीं आती क्या? माँ बाप कैसे रहते हैं? कोई सोचो कितना बड़ा त्याग है माँ बाप का, कई सारी बातें आ रही होंगी। देखिए संन्यास लेना कुछ भी छोड़ना नहीं होता। पहले हमारा एक परिवार था, साध्वी जी का एक परिवार था। एक परिवार की चिंता सताती थी, भी घर की बेटियां हैं, माँ बाप की चिंता सताती है, भाई बहनों की चिंता सताती है। अच्छा लगता है कि सब खुश हैं, समृद्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी ससुराल भी चले जाती लेकिन मायके का मोह नहीं छूटता, वो हमेशा ही सोचती कि मेरे बाबा आप खुश रहें। तो लेकिन हमने संन्यास लिया, इसका मतलब ये नहीं हमने उन्हें छोड़ दिया। संन्यास लेने का अर्थ होता है विस्तार करना, बढ़ा लेना, अपने आप को समेट लेना। पहले एक परिवार था,
एक माता पिता थे, एक दो भाई बहन थे, अब आप सभी हमारा परिवार हो। इतने सारे माता पिता हैं, इतने सारे भाई बहन हैं। पहले एक परिवार की चिंता सताती थी, अब सबकी चिंता सताती है। तो अब कुछ और तो कर नहीं सकते, प्रार्थना ही कर सकते हैं। आपके लिए योग यदि मैं कर पाती, मेरे योग करने से यदि आप सुखी रह पाते, साध्वी जी के योग करने से यदि आपका रोग ठीक हो जाता, तो हम आपके बीच में नहीं आते, हम किसी जगह बैठ के योग ही कर रहे होते। लेकिन ऐसा है कि हमारे खान पान पर नियंत्रण रखने से या हमारे योग करने से आपका जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता। आपको अपना जीवन अच्छा बनाना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं कि मांगना हम ये चाहते हैं। देखो, सन्यासी मांगे तो दे भी देना, सन्यासी मांगे तो दे देना तो धर्म होगा, और सन्यासी मांगे और नहीं दोगे तो अधर्म होगा, और अधर्म करोगे तो पाप लगेगा। तो देखो, पाप लगेगा नहीं दोगे तो, मैं पहले ही बता रही हूँ, बुरा लगे तो माफ करना। हम आपसे इतना मांगते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको रोगी नहीं होना है। अब इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ रहने का दूसरा उपाय योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के द्वारा दूसरा है नहीं। इसलिए आपको कहते हैं योग से जुड़ो। यहाँ पे क्लास लगती है, कौन लगाता है? कितने लोग कक्षाओं में आते हैं? अच्छा, कितने लोग योग की कक्षा में आते हैं? टोटल सब में से देखो कितने सारे लोग हैं जो क्लास में नहीं आते। अच्छा, ये बता दो कितने लोग योग करते हैं? कोई घर में बैठ के करते होंगे। तो कई बार ना, स्पेशली माताओं के लिए भाई तो एक बार भले भी घर में बैठ के योग कर लें। माताएं घर में बैठ के योग नहीं कर सकती। मुझे तो डाउट है कि आप घर में बैठ के योग करती होगी क्या नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे से पहले उठने में तो आपने हाथ उठाया नहीं। उसके बाद आप कह रही हो कि योग करते हैं। 5 बजे के 6 बजे उठ करके 7 बजे उठ करके आप योग कर ही नहीं सकते, क्योंकि पता है घर के इतने काम होते हैं। कैसे योग करती होंगी? बच्चे का लंच पैक करने से लेकर के, खाना बनाने से लेकर, झाड़ू पोछा बर्तन से लेकर के सारे काम आपको करने हैं। कैसे योग कर लोगे? तो और चलो आप 5 बजे उठ भी जाओ तो भी माताओं बहनों का स्वभाव होता है, यदि साइड में एक कप भी रखा है ना, तो पहले सोचेगी इस कप को पहले इसके स्थान पे रख दूं, उसके बाद योग करूंगी। यदि एक कपड़ा भी ऐसे फैला है ना, पहले सोचेगी इसको फोल्ड करके धर देती हूँ, उसके बाद योग करूंगी। और ऐसे काम तो खत्म होते नहीं। तो आप चैन से योग नहीं कर सकते, दिमाग में टेंशन होगा, बीच में कोई आ जाए बोलते चाय बना दो, फिर उठना पड़ेगा। अगर किसी ने कह दिया सामान नहीं मिल रहा है जरा ढूंढ दो, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यदि स्पेशली आप रेयर कंडीशन में छोड़ दो, किसी ने बिल्कुल मोर्चा ही संभाल रखा है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता 1 घंटे, तो वो फिर भी कर ले, कोई कड़क हो तो। लेकिन घर में माताएं बहनों का योग करना जरा कठिन होता है। तो आपसे प्रार्थना है कि कक्षा लगती है तो कक्षा में आकर के योग किया करो। 1 घंटा तो स्वयं को दो। ऐसे सीरियल देखने में बिता देंगे 1-2 घंटे, कोई ना कोई तो फेवरेट सीरियल होगा। अब नेट नहीं चल रहा है तो पता नहीं, बट टीवी के सामने बैठ जाते होंगे फिर तो कई बार फ्रेंड से बात करने में, थोड़ी सी निंदा चुगली करने में, या थोड़ा सा समय तो चला ही जाता है भाई, थोड़ा इतना तो पता ही है। तो उस टाइम को बचा करके आप यदि सुबह 1 घंटा अपने लिए निकाल लोगे तो आपका ही फायदा है। और आप स्वस्थ होगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा। हमको तो देश को स्वस्थ बनाना है, इसलिए हम लोगों के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं योग से जुड़ो। तो बस इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ एक भजन के साथ। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि, ताली बजाइए, जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो नित वासर, हरि का नाम जपो नित वासर, इसमें दिन बरस महीना
क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पवी रह जाए यहीं पर, देह पवी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता, दोनों हाथ उठा के, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम, सभी गाइए। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम, दोनों हाथ उठा के, हरे राम राम राम, पीछे वाले, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, आज के आनंद की। और जरा दोनों हाथ उठा करके पूरा जोर लगा करके बोलना, भारत माता की, और जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन।